बार ट्रंप सरकार। बड़ा उछल उछल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे को दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। यही विश्व गुरु का ढोल पूरे विश्व में बज रहा है, विश्व गुरु का डंका बज रहा है विदेशों तक। ये कहावत अक्सर आप भाजपाइयों को और अंधभक्तों को कहते हुए देख लेंगे, परंतु अब अमेरिका जो कर रहा है, अब खुद जो ट्रंप हमारे भारत के साथ कर रहे हैं, वो शायद अब इन अंधभक्तों को दिखाई नहीं दे रहा है, इस गोदी मीडिया को अब दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, एक खबर आपके लिए मैं लेकर आई हूं कि किस तरीके से जो भारतीय छात्र जो अमेरिका में हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आज निकल कर आई, पूरी वीडियो निकल कर आई है। ये एक भारत का छात्र है जो वहां पर स्टूडेंट है अमेरिका में, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार वहां पर किया जा रहा है, किस तरीके से हथकड़ियां बांधी जा रही है, जबरदस्ती उसे पकड़ा जा रहा है, उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है वहां की पुलिस के द्वारा, और कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ ऐसा मामला सामने नहीं आया कि इसको पकड़ा जाए या कुछ ऐसा क्राइम कर दिया हो, नहीं। बल्कि एयरपोर्ट का ये एक दृश्य है, एयरपोर्ट पे ये स्टूडेंट जो है वो मौजूद था, जिसके बाद वहां की पुलिस आकर किस तरीके से हथकड़ियां बांधती है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करती हुई नजर आ रही है। क्या यही था नरेंद्र मोदी का विश्व में डंका कि आज जो भारत के छात्र, जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं, उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाए? क्या इस पर चुप्पी साध लेंगे नरेंद्र मोदी, या इस पर भी अपनी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बार बार बयान देते नजर आए, कम से कम 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही बयान दिया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध रुकवाया। अपना क्रेडिट लेते हुए बार डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को बोलते हुए नजर आए कि मैंने रुकवाया, ट्रेड के बदले, व्यापार के बदले ये किया। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गलत कहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जो है वो आ गया था, परंतु फिर भी नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधी, फिर भी सरकार ने चुप्पी साधी, ये सरकार चुप रही। परंतु आज जो भारत के छात्र जो दूसरे देशों में हैं, जो विदेशों में हैं, क्या उनके साथ इस बर्ताव पर भी आज भाजपा चुप रहेगी, या कोई एक्शन नहीं होगा, या इसकी पूरी जांच नहीं होगी? दोस्तों, ये पूरी वीडियो के बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूं कि किस तरीके से ये पूरा मामला क्या है। अमेरिका के एयरपोर्ट पर हर जगह एक हेडलाइन छप गई है। जब से ये फोटो वायरल हुई है, तब से एक हेडलाइन हर जगह वायरल हो रही है, और इस हेडलाइन के साथ ये विदेशी डंका जो नरेंद्र मोदी ढोल पीट कर झूठा डंका बजा रहे हैं, वो ढोल अब फट चुका है, ये भी अब लोग समझ चुके हैं। हेडलाइन चल रही है कि किस तरीके से अमेरिका के एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र को जमीन पर पटका गया, किस तरीके से जबरदस्ती की जा रही है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हथकड़ी लगाकर उसे भारत डिपोर्ट किया, और स्टूडेंट चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूं। ये वो स्टूडेंट, ये वो भारतीय छात्र, ये एक भारत का नागरिक है जो केवल वहां पर अन्य देशों में पढ़ने गया, और उसके साथ ये व्यवहार किया गया, और ये कहता रहा कि मैं पागल नहीं हूं। आपको पूरी खबर मैं दिखाती हूं। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक भारतीय छात्र को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर अपराधियों की तरह जमीन पर पटका गया। ऐसे ये दृश्य जो है कि जमीन पर पूरा छात्र लेटा हुआ है, उसके पीछे आसपास देखेंगे आप पूरे के पूरे अमेरिका के जो पुलिस वहां की है वो मौजूद है, और किस तरीके से जैसे इसने कोई क्राइम कर दिया हो, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। क्या भारतीय होना इसके लिए क्राइम है? वहां पर ये सरकार से सवाल बनता है, और हथकड़ी लगाकर उसे भारत डिपोर्ट किया गया। ये व्यवहार कि हथकड़ी लगानी पड़ी, जैसे वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो कि आप जाइए यहां से, उसे भारत डिपोर्ट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो स्टूडेंट। भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन कुणाल जैन ने रविवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, शेयर किया है। कुणाल जैन जो है अमेरिका में जो है बिजनेसमैन है, भारतीय मूल बिजनेसमैन है, भारत के हैं, जिन्होंने इस पूरी वारदात को देखा, इस पूरी चीज को देखा, और उन्होंने इस चीज का वीडियो बनाकर शेयर किया है। और शेयर करते हुए उन्होंने एक चीज लिखी है कि मैंने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक युवा भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर रोते हुए, बिलखते हुए, अपराधी की तरीके से ट्रीट होते हुए देखा। वो अपने सपनों को सच करने आया था, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं।
एक एनआरआई होने के नाते मैं खुद को कमजोर और टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। जैन ने बताया कि छात्र जो है वो हरियाणवी में कह रहा था, वो रो रहा था और वो बार बार रोते बिलखते हुए यही चीज कह रहा था कि मैं पागल नहीं हूं, कोशिश कर रहा था कि उसे छोड़ दिया जाए, ये लोग मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक यह साफ नहीं है कि छात्र को किस वजह से डिपोर्ट किया गया। आपको बता देते हैं कि उन्होंने आगे कहा कि ये बच्चे वीजा लेकर सुबह फ्लाइट से आते हैं, किसी कारण से इमिग्रेशन अथॉरिटीज को अपना आने का कारण समझा नहीं पाते और शाम से फ्लाइट से हाथ पैर बांधकर मुजरिमों की तरह वापस भेज दिए जाते हैं। जैन ने एक बड़ा खुलासा ये किया है कि ऐसे केसेस अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे भारत के छात्रों के साथ अब इस तरीके की चीजें वहां पर नॉर्मल हो गई हैं। दिन में 3 से 4 ऐसे मामले हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में से ऐसे केस ज्यादा बढ़ गए हैं कि उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, उनके हाथ पर बांध के उसे वापस भारत जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाता है। जैन ने भारतीय दूतावास अमेरिका और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने लिखा, किसी को पता लगाना चाहिए कि इस छात्र के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि अमेरिका पूरा डेवलप कंट्री है, जिसकी वजह से जो है तमाम छात्र हों, लोग हों, वहां पर काम करने के लिए बिजनेसमैन जो है तमाम बिजनेसमैन वहां पर अपना पूरा बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई के लिए जाते हैं। सपना भी होता है कि हम वहां जाकर पढ़ाई करें, वहां जाकर हम अपना कारोबार बढ़ाएं। इसी को लेकर आपको मैं बता देती हूँ कि जितने भी विदेश के छात्र हैं, केवल भारत नहीं, अलग अलग जगह से जो है छात्र अमेरिका में आते हैं पढ़ने के लिए, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने, अपने काम, अपने व्यापार को एस्टेब्लिश करने के लिए। आपको मैं बता दूं, विदेशी छात्र जितने भी अमेरिका में पढ़ने के लिए आए हैं ना, उसमें 29% केवल भारतीय हैं। यानी कि 29% भारतीय टोटल है अमेरिका में जितने विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं। कुल विदेशी छात्र अमेरिका में है 11.26 लाख और भारतीय छात्र जिसमें से 3 लाख से ऊपर भारतीय छात्र हैं केवल अमेरिका में जो पढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये सुलूक जो है वहां पर किया जा रहा है, पर डंका बज रहा है, पर हमारे देश का विश्व गुरु जो है वो सोया हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहेंगे। आखिरकार क्यों? आखिरकार इतनी चुप्पी किस लिए? आखिरकार ट्रंप के सामने ये हरकतें भी हो जाती हैं। ट्रंप के फोन पर जो प्रधानमंत्री सीज फायर के लिए तैयार हो गया, जिस प्रधानमंत्री ने, जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश पर आरोप लगा रहे थे, सब कुछ उनके कहने पर हो रहा था, तब भी नरेंद्र मोदी और भाजपा वाले कुछ नहीं बोले। तब भी इस मीडिया ने कोई सवाल नहीं किया कि आखिरकार कोई कैसे बोल सकता है हमारे देश के बारे में, कोई कुछ नहीं बोल सकता। हमारे देश के सेना के बारे में उन्होंने जो भी कुछ किया, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, इसमें शायद बाहर का कोई भी नहीं होना चाहिए जो इस तरीके के शब्दों को बोले। पर नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर खुद गए थे और हल्ला मचा कर आए थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार, और ट्रंप ने कैसे उन्हें धड़ल्ले से जो है पीछे से धक्का मारा है वो आप देख सकते हैं। और जब से ये वीडियो ट्विटर पर वायरल हुई है, तमाम भारत के लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा होना भी चाहिए कि आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक भारतीय छात्र के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बाहर अन्य छात्र भी हैं, ये तो एक वीडियो है जो वायरल हो गई, तो सोचिए कि क्या क्या व्यवहार वहां के लोगों के साथ किया जाता होगा, जिसकी खबर शायद हम तक पहुंची ही नहीं है। क्या क्या उनके साथ और किया जा सकता है। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर दिखा रही हूँ कि कांग्रेस ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। बाकायदा कांग्रेस ने एक एक चीज लिखी है। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस ने निशाना साधा है भाजपा पर। एक दो ट्वीट्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। एक यूजर है अश्विनी सोनी, उन्होंने लिखा कि विदेशों में डंका बज रहा है, अमेरिका क्या है, हमने वार रुकवा दी चिल्लाने वाले, ये वीडियो देखें। अमेरिकी एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र को जमीन पर पटका, हथकड़ी लगाकर भारत डिपोर्ट किया, स्टूडेंट चिल्लाता रहा, पागल नहीं हूँ। कुनाल जैन का आपने ट्वीट देखा, कांग्रेस ने लिखा कि इट्स अनएक्सेप्टेबल, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है कि इंडियंस को इस तरीके से, भारतीयों को इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, जिस तरीके से उन्हें बेइज्जत किया जा। और एक और ट्वीट देखिएगा रणविजय सिंह का, मुझे तो व्हाट्सएप पर बताया गया कि भारत का विदेश में खूब ढोल बज रहा है। जब से भारत आजाद हुआ है तब से ऐसी पहली बार हुआ है, लेकिन अमेरिका के एयरपोर्ट पर तो हम भारतीयों को पटक कर मारा जा रहा है, हाथों और पैरों में हथकड़ी लगाई जा रही है। क्या व्हाट्सएप ग्रुप वाली बात झूठ थी? आप सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, वो वीडियो भी मैं आखिरी में आपके लिए लगा दूंगी कि उन्होंने क्या क्या चीज बोली है।
यहाँ पर आप देखिएगा, सुप्रिया श्रीनेत्र ने लिखा कि अमेरिका में भारतीय नागरिकों के साथ हुआ सलूक का वीडियो देखकर मन व्यथित है। अमेरिका में भारत के एक नागरिक के साथ बर्बरता होती है, उसे जमीन पर पटका जाता है, जूते तले रौंदा जाता है और फिर हथकड़ी पहनाई जाती है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अमेरिका पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे वापस भारत डिपोर्ट कर दिया। यह मामला पहला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ये कोई आतंकी, मवाली और गुंडे नहीं है, बल्कि ये लोग अपने सपने पूरे करने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका लगातार भारतीयों का अपमान कर रहा है और हमें धौंस दे रहा है। अमेरिका हमारे 682 लोगों को बेड़ियों से जकड़कर अपने मिलिट्री जहाज से भारत भेज देता है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं, वो 12 बार बयान देकर सीज फायर का श्रेय लेते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान को समक्ष खड़ा कर रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप हमें ट्रेड टैरिफ की धमकी भी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बाकी नेताओं को रिसीव करते हैं, जबकि वो पीएम नरेंद्र मोदी को रिसीव करने तक नहीं आते। ट्रंप हमें डील कैंसिल करने की धमकी दे रहे हैं, उस तुर्की देश के साथ डील कर रहे हैं जिसने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की मदद की। यह सुप्रिया श्रीनेत्र ने लिखा है और नीचे अपनी वीडियो डाली है और तमाम सवाल। मन बहुत व्यथित होता है और इसलिए परेशान और व्यथित होता है क्योंकि भारत के एक नागरिक के साथ बर्बरता हो, उसको पटका जाए जमीन पर, जूतों तले रौंदा जाए, उसको हथकड़ी पहनाई जाए, यह देखकर वाकई में मन परेशान होता है। जैसा कि इसमें बताया गया, यह न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का मामला है। वहां पर भारतीय मूल का यह छात्र था और वो गिड़गिड़ाता रहा और अमेरिकी पुलिस ने एक नहीं सुनी, वो गिड़गिड़ाता रहा और उन्होंने उसको हथकड़ी बांधकर डिपोर्ट किया। ये जो छात्र है, और ये पहला मामला नहीं है, ये लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों को इस तरह से बंधक बनाकर, इस तरह से उनके साथ जाहिलियत करके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने आंखों में कुछ सपने लेकर, कुछ आकांक्षाएं लेकर अमेरिका पहुंचते हैं। ये कोई आतंकी नहीं है, ये कोई गुंडे नहीं है, ये कोई मवाली नहीं है, ये कुछ सपने साकार करने वहां पर गए हैं और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका लगातार भारतीय मूल के लोगों के साथ बर्बरता कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है और बार बार हमें धौंस दे रहा है। भारतीय मूल के स्टूडेंट्स के साथ यह हो रहा है। भारतीय मूल के स्टूडेंट्स का वीजा प्रोसेस नहीं हो रहा है, उनका बैकलॉग होता जा रहा है, उनके एडमिशंस रिजेक्ट हो रहे हैं, लगातार यह काम हो रहा है। अमेरिका ने हमारे 682 लोगों को हथकड़ी पहनाकर, बेड़ियां बांधकर, बंधक बनाकर अपने मिलिट्री जहाज से हिंदुस्तान भेजा। जानवरों की तरह बर्ताव करने का यह कौन सा सलूक है? यह कौन सा तरीका है? और किसने आपको इजाजत दी है कि आप भारतीय मूल के लोगों के साथ यह करिए? असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार नहीं, बार बार हमारा अपमान कर चुके हैं। 12 बार वो श्रेय लेते हैं सीज फायर का। वो पाकिस्तान और हमारा नाम एक साथ ले रहे हैं, हमें समकक्ष लाके खड़ा कर रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं मैं तो पाकिस्तान की तारीफ करूंगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो शहबाज शरीफ आतंकी मुल्क के प्रधानमंत्री को एक बहुत अच्छा और बहुत गद्दावर नेता बता रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। वो लगातार हमें ट्रेड की धमकी दे रहे हैं, वो हमें टैरिफ की धमकी लगा रहे हैं। जिस दिन मोदी जी अमेरिका में थे, अमेरिका की सरजमी पर थे, वहां पर वो इंडिया को अब्यूजर, वेस्टर एंड फ्रॉड बता रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री यहां से गए, अब जैसे भी गए, बिना बुलाए गए, लपके गए, जो भी गए, उनको वो गेट तक लेने नहीं आए, बाकी सबको लेने आते हैं। क्यों हमारे देश की इस तरह से तौहीन की जा रही है? हमारे जो दुश्मन देश हैं, उनको जो सप्लाई करता है हथियार, ड्रोन वगैरह, टर्की के साथ वो डील्स कर रहे हैं। उनका कॉमर्स सेक्रेटरी हमको धमका कर कहता है अब रशिया से नहीं खरीदिया गया, अब हमसे खरीदना पड़ेगा आपको हथियार। वो एक धमकी धौंस हमें देते हैं, आप सस्ता तेल कहीं और से नहीं खरीदिए, हमसे खरीदिए, हम अपनी डीलें बंद करने को तैयार हैं। ये कौन सा रवैया अमेरिका अपना रहा है? खड़े किए हैं
कि आखिरकार इतना सब होने के बाद भी नरेंद्र मोदी को किस चीज का डर है कि वो ट्रंप के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। इस सरकार को किस चीज का डर है कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, वो उनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पा रही है। आखिरकार वो पर्दे के पीछे क्या चीजें हैं और वो पर्दे के पीछे की बातें खुलनी चाहिए। और अगर यही बेइज्जती अगर होती रही भारतीयों की बाहर विदेशों में, अगर उनके साथ इसी प्रकार का सुलूक होता रहा तो ये सही नहीं होगा। इस पर लगातार आवाज उठाई जाएगी। लोगों में आक्रोश इस वीडियो को देखकर बेहद बढ़ गया है कि आखिर जवाब चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है, पर क्या जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ तमाम वीडियो आप तक दिखाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत